निवाड़ी जिले के पृथ्वीपुर में बना पोस्टमार्टम भवन लगभग 4 दशक पुराना है और तकनीकी मापदंड के हिसाब से जर्जर हो चुका है। विभाग के जिम्मेदार अधिकारियों ने कभी इस ओर ध्यान नहीं दिया और इसी अव्यवस्थित पोस्टमार्टम हाउस में डॉक्टर्स शव विच्छेद करते देखे जा सकते हैं। बता दें कि यहाँ साफ सफाई न होने से भवन के अंदर घास फूस व झाड़ियाँ उगाई है, जिससे कीड़े मकोड़े के साथ जहरीले जीव जंतुओं का खतरा बना रहता है। भवन के दरवाजे, खिड़कियाँ, फर्श भी जर्जर हालत में पहुँच गए हैं। इसी जर्जर भवन में मृतकों का शव परीक्षण किया जा रहा है। शव परीक्षण करने वाले चिकित्सक को यहाँ पर हाथ धोने के लिए पानी तक नहीं है। जिस चबूतरे पर शव को रखकर पोस्टमार्टम करते हैं, वहाँ पर सफाई के अभाव में हमेशा खून के दाग लगे रहते हैं। टीन शेड या छांव की व्यवस्था न होने से मृतक के परिजनों को धूप में खड़े रहकर शव सुपुर्दगी का इंतजार करना पड़ता है। फोटो में साफ देखा जा सकता है कि शव के साथ आए पुलिस के जवान छांव के अभाव में कैसे भवन की दीवार के किनारे खड़े हैं। बरसात के मौसम में छत के टपकते पानी में चिकित्सकों को शव विच्छेदन करना पड़ता है। कहाँ से आए हो? लड़वाई से। ये जो ख़त्म हुई कौन थे आपके? भाई है। ये यहाँ पीएम हाउस से आप ले गए और निकाल के लाए और बहुत गंदगी है, रास्ता नहीं है, तो परेशानी हुई क्या? परेशानी हुई। क्या परेशानी हुई? मैं इस विषय पे आप लोगों को बताना चाहूँगा कि जो आपने जो मुद्दा उठाया है, ये वास्तविकता में इतना तार्किक, इतना सही है कि मैं आप लोगों की इस बात के लिए प्रशंसा भी करना चाहूँगा, क्योंकि पिछले समय में जब अभी सांसद जी मेरे यहाँ अपने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में अपनी जो एम्बुलेंसेस का उद्घाटन करने के लिए आए थे, तब हम लोगों ने उसमें सिविल अस्पताल की मांग भी रखी थी और ये हम लोगों ने विषय भी रखा था कि जो ये पोस्टमार्टम रूम है, ये कम से कम 4 दशक पुराना है और इसमें सुधार होना चाहिए। इसके लिए हमारे BO महोदय ने, जो MKJN है, जो कभी कभी उदासीनता का अपना परिचय देते हैं, उनके द्वारा ये बताया गया कि चूँकि यहाँ पोस्टमार्टम रूम आया था, लेकिन कुछ लोगों के द्वारा जो अनैतिक रूप से स्वास्थ्य विभाग की ज़मीन पर कब्जा किए हुए हैं, उनके द्वारा बनने नहीं दिया गया और उसमें अवरुद्धता डाली गई। तो निश्चित रूप से इस विषय के लिए हम अपने ऊपर के जो हमारे नेतागण हैं उनसे भी बात करेंगे और उच्च अधिकारियों के संज्ञान में भी डालेंगे। अभी तक और भी लोग रहे हैं, सत्ताएं आती नहीं जाती नहीं, लेकिन इस पर गौर क्यों नहीं कर पाए लोग? ये तो एक विचारणीय विषय जनता के लिए भी है कि पूर्व में कई ऐसे विधायक यहाँ रहे हैं जो कांग्रेस की सत्ता में रहे, यहाँ पर मंत्री भी रहे हैं, लेकिन उनकी क्यों उदासीनता रही, इस विषय के लिए तो मैं आपको ज़्यादा नहीं उस पर विषय पे बोलना चाहूँगा। लेकिन निश्चित रूप से मैं भारतीय जनता पार्टी का यहाँ मंडल अध्यक्ष होने के नाते मेरी ये जवाबदारी बनती है कि मेरे यहाँ क्षेत्र के लोगों को अच्छा उपचार मिले और जो भी इस तरीके की पोस्टमार्टम के लिए जो विषय आया है कि वहाँ हड्डियाँ डली हैं, वो निश्चित रूप से एक जांच का विषय है कि वो हड्डियाँ वहाँ पर आखिरकार क्यों डाली गई थी। वो हम लोग जरूर उसके लिए लिखेंगे कि उसकी जांच की जाए कि आखिरकार वो मानव हड्डियाँ थी या अन्य प्रकार की कोई हड्डियाँ वहाँ डली थी। वहीं जब इस विषय पर जब पृथ्वीपुर BMO से बात की गई तो वो भी कुछ कहने से बचते नजर आए। बहरहाल देखना ये होगा कि इस खबर के बाद कुछ असर होता है या भैंस के आगे बीन बचाने जैसा हाल हो जाएगा। पृथ्वीपुर से प्रशांत रजक की रिपोर्ट।